मित्रों और गुरुजनों, अक्सर आप यह कहते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। सफलता जैसे हमारे द्वार से टकरा कर लौट जाती है। तो जान लीजिए, इसके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी आदतें और ऊर्जाएं होती है जो हमारे भाग्य को बांध लेती है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ 4 छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो न तो दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और न ही धन की दबी लक्ष्मी आपसे दूर रहेंगे। अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस रोज की कुछ गलतियां छोड़नी होगी और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी 4 आदतें बताऊंगा जिसको आप चुपके से कर ले, धन समृद्धि आएगी और माता लक्ष्मी का भी घर में वास होगी। यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी की नाम कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों और गुरुजनों, जानते हैं ये 4 आदतें कौन सी है। 1 नंबर, नहाने के पानी में नमक मिलाकर स्नान करना। वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद दोनों में जल को शुद्धता और ऊर्जा का माध्यम माना गया है। नहाने का उद्देश्य केवल शरीर की सफाई ही नहीं होता, बल्कि यह मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक शुद्धि का भी एक साधन है। यदि नहाने के जल में थोड़ी मात्रा में नमक, विशेष रूप से सेंधा नमक या समुद्री नमक मिलाया जाए तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली और गुप्त वास्तु उपाय बन जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, आत्मबल से युक्त और भाग्यशाली बनता है। यह प्रक्रिया विशेषकर उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो बार बार आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, असफलता या बुरे सपनों से परेशान रहते हैं। कैसे करें इस उपाय को? हर दिन सुबह स्नान करने से पहले 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। यदि आप बकेट स्नान नहीं करते और शावर लेते हैं तो 1 मग पानी में नमक मिलाकर स्नान के अंत में उसे शरीर पर डालें। इस प्रक्रिया के दौरान मौन रहे और मन में सकारात्मक विचार रखें। स्नान के बाद साफ तौलिए से शरीर को सुखाइए और पूजा स्थान पर जाकर भगवान को प्रणाम करें। क्या ना करें? नहाने के पानी में नमक मिलाते समय साबुन या शैम्पू का उपयोग बाद में करें। इस जल को सिर पर न डालें, विशेषकर यदि आपके घर में धार्मिक रीति रिवाजों का विशेष पालन होता है। किसी बीमार व्यक्ति के स्नान जल में नमक ना मिलाए जब तक किसी वैद्य या वास्तुशास्त्री की सलाह ना हो। इस उपाय का लाभ, घर में कलह कम होता है और मानसिक तनाव घटता है। कार्य में बाधा कम होती है और मन एकाग्र रहता है। धन के नए अवसर मिलने लगते हैं और पुराने रुके काम पूर्ण होते हैं। घर में सौभाग्य और संतुलन बना रहता है। 2 नंबर, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस प्रकार एक बीज का आरंभ धरती में होता है, उसी प्रकार हमारा दिन भी धरती के स्पर्श से प्रारंभ होता है। हम जैसे ही सुबह बिस्तर से उतरते हैं, हमारा पहला संपर्क पृथ्वी से होता है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी समय से दिन की ऊर्जा निर्धारित होती है। यदि हम इस पल को सकारात्मकता और सम्मान के साथ शुरू करें तो दिन भर की घटनाएं, निर्णय और क्रम अधिक सफल, संतुलित और शुभ फलदायी बनते हैं। वेदों और पुराणों में धरती को भूमि देवी कहा गया है। वह सब कुछ सहन करने वाली, धारण करने वाली और जीवन देने वाली मानी जाती है। जब हम सुबह आंख खोलते ही सीधे धरती पर पैर रखते हैं तो यह शिष्टाचार और ऊर्जा की दृष्टि से अनुचित माना गया है। अतः आवश्यक है कि हम धरती माता से क्षमा मांगे और उनका आशीर्वाद लें। क्या करना चाहिए? सुबह बिस्तर से उठने से पहले दोनों हाथ जोड़े और आंख बंद कर
मन में या धीमे स्वर में निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र: समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभय, पाद स्पर्श क्षमस्व में। इसका अर्थ है, हे समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली देवी, पर्वत जिनके स्तन है, हे भगवान विष्णु की पत्नी, आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरे पैरों के स्पर्श को क्षमा करें। इसके बाद ही बिस्तर से नीचे पैर रखें। लाभ क्या होंगे? यह अभ्यास व्यक्ति के भीतर विनम्रता, श्रद्धा और अनुशासन को विकसित करता है। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के साथ होती है। वास्तु अनुसार यह प्रक्रिया आपके घर की ऊर्जा चक्र को जागृत करती है और नकारात्मकता को बाहर करती है। नियमित रूप से ऐसा करने से व्यक्ति में धैर्य, स्थिरता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, जो आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। यह उपाय ग्रह दोषों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव को भी शांत करता है। उपाय 3: भोजन से पहले अन्न को प्रणाम करें। लक्ष्मी और अन्नदेव का सम्मान जो जीवन में भर दे समृद्धि। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता माना गया है। अन्न ब्रह्मा अर्थात अन्न की ब्रह्मा है। यह वाक्य वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति भोजन करने से पहले अन्न को श्रद्धा से प्रणाम करता है, उसके जीवन में कभी भी अन्न या धन की कमी नहीं होती। यह एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली दैनिक उपाय है। अन्न को लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना गया है? वास्तु के अनुसार अन्न सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि यह उस ऊर्जा का भंडार होता है जो हमारे शरीर, मन और जीवन शक्ति को संचालित करती है। अन्न हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिला हुआ उपहार है। जिस प्रकार लक्ष्मी धन की देवी है, उसी प्रकार अन्न भी लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसलिए अन्न का अपमान, उसका तिरस्कार या भोजन करते समय उसका निरादर करना घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा होता है। कैसे करें यह उपाय? भोजन करने से पहले अपने खाने की थाली के सामने दोनों हाथ जोड़े, आंख बंद करके कुछ क्षण मन को शांत करें और अन्न देव के प्रति आभार प्रकट करें। आप मन में कह सकते हैं, अन्नदाता सुखी भव, या माता अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहे। यदि चाहे तो ये छोटा सा मंत्र भी बोल सकते हैं। ब्रह्मपन्न ब्रह्महरि, ब्रह्मागण ब्रह्मणा हतुम, ब्रह्मोत्तने गणतव्य ब्रह्मकर्म समाधिना। यह मंत्र भोजन को ब्रह्मा का अर्पण मानकर संतुलित भाव से ग्रहण करने की भावना उत्पन्न कराता है। क्या ना करे? भोजन करते समय झगड़ा, गाली गलौज या अशुद्ध विचार ना रखे। कभी भी भोजन को बर्बाद ना करे या थाली में अन्न छोड़कर उठे। मोबाइल, टीवी या चर्चा करते हुए भोजन ना करे, यह अन्न का अपमान है। लाभ: यह उपाय व्यक्ति में विनम्रता, कृतज्ञता और संतुलन लाता है। अन्न में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे स्वास्थ्य सुधरता है, मानसिक शांति मिलती है और घर में अन्न धन की स्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह अभ्यास धीरे धीरे धन प्राप्ति और लक्ष्मी स्थिरता का माध्यम बनता है। 4 नंबर, मुख्य दरवाजे पर रोज दीपक जलाए। लक्ष्मी का स्वागत और दुर्भाग्य से सुरक्षा का उपाय। वास्तु शास्त्र में मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार को घर का मुख्य ऊर्जा केंद्र माना गया है। जैसे शरीर में मस्तिष्क के माध्यम से चेतना का संचालन होता है, वैसे ही घर में दरवाजे से शुभ या अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। यदि आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से बना रहे,
तो आपको प्रतिदिन संध्या के समय मुख्य दरवाजे पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो घर में धन, शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। कैसे करें यह उपाय? 1 नंबर, प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद घर के मुख्य दरवाजे पर तिल के तेल या देसी घी का दीपक जलाएं। 2 नंबर, दीपक में 1 या 2 बत्ती हो सकती है, लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखें जो अग्नि तत्व की दिशा है। 3 नंबर, दीपक के साथ तुलसी का पौधा, हल्दी, कुकुम या फूल भी रख सकते हैं। यह देवी लक्ष्मी के स्वागत का संकेत होता है। 4 नंबर, दीपक जलाते समय मन में श्रद्धा रखें और चाहे तो निम्न मंत्र का स्मरण करें। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पाप, संध्या दीप नमस्तुते। लाभ क्या होंगे? घर में अचानक होने वाली बाधाएं, झगड़े, नुकसान आदि रुकने लगते हैं। वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है, विशेषकर यदि मुख्य दरवाजा उत्तर या पश्चिम दिशा में हो। इस क्रिया से घर में देवीय ऊर्जा का प्रभाव होता है जो दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। व्यापार, नौकरी या धन से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है। घर में मन की शांति और रिश्तों में मधुरता आती है। विशेष सावधानी, दीपक बुझने ना पाए। हवा या पशु पक्षियों से सुरक्षित स्थान पर रखें। मुख्य दरवाजे को गंदा या अव्यवस्थित न रखें, यह लक्ष्मी के आने में बाधा बनता है। अगर संभव हो तो दीपक के चारों ओर हल्का सा चावल या हल्दी से मंडल रंगोली बनाएं।